हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने 3 टॉपिक आपके मैथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़ाया था, उसके बाद से आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया और ये दोनों चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर दिया है। और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ाया था इकाई का अंक ज्ञात करना, ये भी मैंने पढ़ा दिया था। और घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब ये 3 टॉपिक पूर्णतः ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से एकदम बेसिक लेवल से ख़त्म किया गया है, 0 लेवल से, जैसे मैंने पढ़ा था और जैसे मैंने पढ़ के 128 नंबर अपने सुपर टेट में लाया था 69,000 की वैकेंसी में, उसी तरीके से मैंने आपको पढ़ाता हूँ एकदम बेसिक लेवल से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर जिसका मैथ कमज़ोर है वो उसको क्या है, तो मैथ में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और जिसका मैथ कमज़ोर है, अगर मैथ पे काम नहीं किया, तो अगर आपका 120 का टारगेट है तो वो आपका 120 का टारगेट क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने अगर सुपर टेट के लिए 120 का टारगेट किया है, जो कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार कम रहेगा और सीटें लड़कों कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं इस बार 8 से 10 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे। तो जिसका टारगेट 120 प्लस है, उसी की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए मैथ बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है साधारण ब्याज, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो साधारण ब्याज में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला चीज़ होता है मूलधन, जिसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं। फिर होता है ब्याज, फिर होता है मिश्रधन। यानी कुछ शब्दों को आपको जानना पड़ता है कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन किस पर निकलता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है और किस तरीके से साधारण ब्याज निकलता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। यानी एकदम आज की क्लास एकदम बेसिक है। मतलब आज हम लोग समझ लें कि आज हम लोग बेस तैयार करेंगे, एक अपने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का आज हम लोग एक बेस तैयार करेंगे, यानी कि आधार तैयार करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मूलधन क्या होता है। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मूलधन वो होता है जो धनराशि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैं आपको 100 रुपया देता हूँ, ठीक, मैं आपको 100 रुपया दिया, तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। और आपने 100 रुपया लिया, क्या है लिखा है यहाँ पे कि जो धनराशि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, उसे मूलधन कहते हैं। तो मैंने आपको 100 रुपया उधार दिया, तो आपने 100 रुपया उधार लिया ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया। यानी इतना ही मैंने आपको दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। और ब्याज क्या होता है, ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ब्याज वह होता है दूसरे की धनराशि का प्रयोग करने पर उसके बदले में मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धनराशि वापस करते हैं, उसे हम ब्याज कहते हैं। जैसे इसको कैसे समझेंगे, सरल शब्दों में समझते हैं ब्याज किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपये उधार दिया, ठीक, कहा कि भाई ले लो, आपको 100 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने आपको उधार दिया, मैंने कहा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले में जब तुम मुझे देना, वापस देना, तो इसमें तुम 10 रुपये ऐड करके देना, ठीक है, 10 रुपये ऐड करके देना, यानी कि तुम हमें 110 रुपया देना। तो ये जो 10 रुपया है, ये क्या हुआ, यही ब्याज हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि दूसरे की धनराशि का प्रयोग करके मैंने आपको ये पैसा दिया, तो आपने इस धनराशि का प्रयोग किया, आपको कोई ज़रूरत थी, आपने वो काम किया, ठीक। प्रयोग करने पर उसके बदले में मूलधन के अतिरिक्त, तो कितना अतिरिक्त दे रहे हैं, 10 रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं ना आप हमें, मूलधन के अतिरिक्त कुछ और धनराशि वापस करते हैं, वही ब्याज कहलाता है। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया, आपने मुझे 110 रुपया दिया, ठीक, तो कितना अतिरिक्त दिया, 10 रुपया दिया, तो यही 10 रुपया क्या हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया ब्याज हो गया, ठीक। अब मिश्रधन क्या होता है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। तो मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को संयोजित रूप से मिश्रधन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया था, ठीक, उसमें से आपने ये 10 रुपया इस 10 रुपये जो आपने अतिरिक्त दिया, ये क्या है, ये ब्याज है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो आपने हमें कितना रुपया दिया, 110 रुपया। तो ये जो 110 रुपया है, यही मिश्रधन हो गया। यानी मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला भी है, देखिए, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज,
मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं से हमको मूलधन निकालना हो तो मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे। जब ये प्लस की वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस ब्याज। ये सारे फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे। ठीक है, ब्याज भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि ब्याज क्या होगा तो ब्याज में क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है। आपको पता चलेगा कि मूलधन क्या होता है। मूलधन वो होता है जब वो राशि होती है जो एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती है या उधार ली जाती है, वो मूलधन होता है। ब्याज क्या होता है कि आप दूसरे की राशि का जो प्रयोग करने के बाद उसके बदले में जो कुछ अतिरिक्त राशि देते हैं वो क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन और प्लस ब्याज उसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा। अब मूलधन निकालने के लिए क्या बताएं हैं, मिश्रधन माइनस ब्याज कर देंगे और ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं दर। दर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं। दर क्या होता है, तो प्रत्येक 100 राशि पर, प्रत्येक 100 रुपये पर जितनी धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसे दर कहते हैं। यानी क्या है, ये 100 रुपये पे हमने 10 रुपया अतिरिक्त लिया तो ये क्या हो गया, यही हमारा दर हो गया। यानी ये दर कितना होगा, 10%। 100 का 10% कितना होगा, 10%। 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो यानी प्रत्येक 100 रुपये पर जितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होती है उसे दर कहते हैं। तो हमारा दर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10%। तो यही हमारा दर होता है। और समय आपको पता ही है कि समय एक, भाई कोई भी आपको मैं राशि दूंगा तो एक समय अवधि होती है ना उसकी, कि आप मुझे इतने समय पर रिटर्न करेंगे। तो वो क्या होता है कि समय क्या होता है, जिस अवधि के लिए उधार दिया जाता है या लिया जाता है उसे समय कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपये दिया, कहा भैया आपने कहा मुझसे कि भैया मुझे 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 6 महीने बाद रिटर्न करूंगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। तो हम कहें ठीक है, तो वही जो 6 महीने आपने लिया, 6 महीने का जो समय लिया वही क्या हो गया, समय हो गया। अब महीने में पूछेगा तो 12 से भाग देंगे तो वर्ष निकल आएगा। अगर मान लीजिए आपने 10 दिन के लिया तो 10 में 300, मान लीजिए आपने 100 रुपये लिया 10 दिन के लिए कि भैया आप मंथ का आखिरी महीना चल रहा है और आपका पैसा अचानक ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में ऐसा करते थे कि जब घर से पैसा सीमित मिलता था तो क्या होता था, 20 ही दिन में वो ख़त्म हो जाता था। तो 10 दिन हम लोग उधारी लेके काम चलाते थे कि 500 रुपया किसी से मांग लिए और वो 10 दिन हमारा चल रहा है उसी में। तो वो क्या करें कि भाई कहते थे कि भैया दे दीजिए 500 रुपये, 10 दिन बाद हम लौटा देंगे। तो दिन में को अगर वर्ष में बदलना है तो किस में भाग देंगे, 365 से भाग दे देंगे तो हमारा वर्ष में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है, हमें सीखना रहता है। ये हमें चीज़ें काम आएंगी कि मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, मिश्रधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ें जान लीजिए आप लोग कि यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है कि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक संयोजित होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, साधारण ब्याज सदैव वार्षिक संयोजित होता है, यानी हमेशा वार्षिक होता है। ठीक है, और जिस दिन बैंक में आप पैसा जमा करते हैं उस दिन बैंक आपको ब्याज नहीं देता। जिस दिन आप मान लीजिए कि कोई बैंक में आप पैसा जमा करने का 10,000 रुपया, तो उस दिन आपको ब्याज नहीं देगा। लेकिन आप जिस दिन बैंक से पैसा निकालेंगे वो 10,000 रुपया, उस दिन वो ब्याज देता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग समझिए, ये सब जनरल नॉलेज के ऊपर वाली चीज़ें बस आप समझिएगा कि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक संयोजित होता है। अब चलिए हम लोग साधारण ब्याज पे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकलता कैसे है और सिंपल इंटरेस्ट कहते किसे हैं। तो जब ब्याज एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर संयोजित होती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। किसे कहते हैं, जब ब्याज एक निश्चित धनराशि पर, मतलब एक निश्चित धनराशि है, एक निश्चित समय पर एक निश्चित दर पर संयोजित होती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि मैंने आपको 700 रुपये दिया, तो ये 700 रुपये क्या हुआ, एक निश्चित राशि हो गई। ठीक, एक निश्चित समय, यानी मान लीजिए ये मैंने 700 रुपये आपको उधार दिया, मान लीजिए हमने 1 साल के लिए दिया, 1 साल के लिए मैंने ये 700 रुपये आपको उधार दिया। तो जब एक ब्याज एक निश्चित राशि पर एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए, यानी 1 साल, अब हम इसको 1 साल से पहले नहीं ले सकते। आपको देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि मैंने आपको 1 साल का टाइमलाइन दिया है कि भाई इतने साल बाद ही हमको चाहिए। ठीक है, और एक निश्चित दर पे, मान लीजिए कि ये 700 रुपये जो मैंने दिया है ये 10% ब्याज पे दिया है मैंने। ठीक है,
दर हमेशा रेट किस पे निकलता है, परसेंट पे निकलता है। तो 10% पर मैंने दिया है, तो एक यही कह रहा है कि जब एक ब्याज एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर संयोजित होती है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। अब साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन क्या, जो एक निश्चित राशि हमने या तो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, और ये दर हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय। यानी साधारण ब्याज को निकालने का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। चूँकि दर हमेशा परसेंटेज में होता है इसलिए हम इसको क्या करें, मूलधन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को आर बोलते हैं, मतलब रेट बोलते हैं, और समय को आपको टाइम में पता है कि इसको बोलते हैं टी, यानी टाइम से टी नहीं उड़ गए। यानी एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी। जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं ना केबीएस पीआरटी, तो उसी से याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये 100 कहाँ से आया, क्योंकि 100 इसलिए आया क्योंकि रेट जो होता है, दर होता है, वो हमेशा परसेंटेज में होता है। और जब इस परसेंटेज को हटाएंगे तो आपको पता है कि 100 से भाग देना पड़ता है, ये तो हमने परसेंटेज में ही पढ़ा था, इसलिए ये 100 आया है। तो कन्फ्यूज मत होइए कि सर ये 100 कहाँ से आया। 100 इसलिए आया क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होता है, अब प्रतिशत का जब हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। इसलिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी फार्मूले से हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। एकदम बेसिक्स एक्सपर्ट चढ़ेंगे, आराम से चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 720 रुपये का 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए हमें क्या है, प्रिंसिपल क्या दिया है, यानी मूलधन क्या है दिया है 720 रुपया, दर कितना दिया है 15% वार्षिक साधारण ब्याज, यानी दर कितना दिया है 15% दिया है, 15% साधारण ब्याज की दर से, और 4 वर्ष का 4 वर्ष पर मिश्रधन क्या होगा। हमसे पूछ रहा है क्या, मिश्रधन, और दिया क्या है, हमें मूलधन दिया है, हमें दर दिया है और समय दिया है। तो हमें निकालना क्या होगा, साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का हम क्या करेंगे, यहाँ पे साधारण ब्याज को हम पूरा साधारण ब्याज नहीं लिखे, एसआई लिखेंगे, ठीक है, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होते हैं क्या, मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे कितना, दर गुणे समय बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 720 रुपया, ठीक, गुणे दर कितना है 15%, ठीक, और समय कितना है 4 वर्ष और गुणे 100, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इस 4 से इसको काट लीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। 25 चौके कितना होता है 100 होता है, और फिर इसको 5 से काटिए तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ठीक। अरे अब 25 होता है ना, तो ये हो गया 5, ठीक, यानी ये 5 से कटा है तो 3 बार गया, और ये 5 से कटेगा तो 5 बार में कट जाएगा, यानी 25। अब इस 5 को 720 से भाग दे दीजिए, तो 720 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 एकन्ने 7, बचा कितना, अरे 5 एकन्ने 5, बचा कितना 2, 5 चौके 20, और फिर कितना बचा, यहाँ पे बचा कितना 2 बच गया, क्योंकि 22 हो जाएगा, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, फिर 5 चौके 20, यानी 144 गुणे 3। तो 144 गुणे 3, तो इसको आपस में क्या करेंगे, गुणा कर दिए, तो 3 चौके 12 और 3 चौक को 12 1 13 और 3 एकन्ने 3 3 1 4, यानी हमारा जो साधारण ब्याज आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 432 रुपया। हमें निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा ब्याज तो आ गया ना, साधारण ब्याज कितना आ गया 432 रुपया, और मूलधन कितना है 720 रुपया। तो हम मिश्रधन यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 720 रुपया, यानी मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 में से 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। फिर इस 3 का इस 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 5 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, और 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। यानी हमारा मिश्रधन कितना आया, हमारा मिश्रधन आया 1152 रुपया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है।
तो हमारा आंसर कितना हो गया 122 रुपया। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे साधारण ब्याज हमने निकाला और इन सब को भाग दे दीजिए, तो आंसर कितना आया था हमारा, भाग देने पर 144 गुणे 3, इसको आपस में गुणा कर दिया तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया 432 रुपया। और फिर हमने मिश्रधन का फार्मूला लगा दिया। मिश्रधन का फार्मूला मैंने बताया ही है कि मिश्रधन आपको निकालना होगा तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 930 रुपये का 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा टाइम कितना दिया, महीने में दिया है। तो पहले तो इसको हम लोग वार्षिक में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा वार्षिक संयोजित होता है, महीने में संयोजित नहीं होता। तो महीने में वार्षिक में बदलने के लिए क्या करेंगे, महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग दे देंगे। तो हमारा बस यहीं पे एक ट्विस्ट था, अगर आप 12 से भाग नहीं देते तो क्वेश्चन आपका अलग हो जाता। ठीक है, बस 100 से भाग देते तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे महीने में वैल्यू दी हुई है, समय को महीने में दिया, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग देंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन कुछ नहीं है। साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी कि P प्रिंसिपल गुणे दर यानी कि रेट हमारा R और T समय बटे 100। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मूलधन कितना है 930 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 930 गुणे दर कितना है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कितना है 20 गुणे समय कितना है 16। लेकिन ये कितना है, किस में है, महीने में है। तो हम क्या करेंगे, अब बटे 100 का ये लगा देंगे और इस 16 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए गुणे 12 से भाग देंगे, तो गुणे 100 गुणे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगर हम ये 12 से भाग नहीं देते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, और यहीं पे मेनली लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि महीने में पूछ देगा और आप जल्दीबाजी में पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं, आप सॉल्व करके बस 100 से भाग दे के चले आएंगे और कहेंगे अरे मेरा तो क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जब महीने में है तो इसको हम बदलेंगे किस में, वर्ष में। अब वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तब इसको काटिए 20 25 100 कट गया। अब देखिए अब इस 12 को काटिए 12, अब इसका अब 20 25 100 ये तो कट गया। अब इसको इससे काटिए या इसका सिंप्लीफाई करिए, कैसे होगा ये। तो देखिए ये जो 12 है और 16 को भाग दीजिए, किससे जाएगा 4 से जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 चौके 16। अब इस 3 को इससे भाग दे दीजिए, तो इस 3 से इसको भाग देंगे तो 3 का 9 3 1 3 और 3 सुनाई 0। अब इस 5 को इससे भाग दीजिए, तो 5 को भाग देंगे तो 5 छक्के कितना होता है, 5 छक्के होता है 30। ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बच गया कितना 1, तो यहाँ पे बचा कितना 10 हो गया, तो 5 दूना 10। ठीक, यानी कि 62 गुणे 4 यही हमारा हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो 4 दूना 8 और 6 चौके 24, यानी कितना आ गया हमारा जो साधारण ब्याज कितना आया 248 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 248 रुपये यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज के किस दर पर 2 वर्षों में 2400 रुपये का साधारण ब्याज 288 रुपये होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दर, यानी पूछा है कि साधारण ब्याज के किस दर पर। तो हमें दर नहीं मालूम, यानी क्या पूछ रहा है किस दर पर, यानी कि क्या पूछ रहा है दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है। यानी साधारण ब्याज के किस दर पर 2 वर्षों में 2400 रुपये का साधारण ब्याज 228 रुपये होगा। तो हमने अभी तक का फार्मूला क्या दिखा था, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज का फार्मूला था मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते थे जब हमें साधारण ब्याज निकालना होता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है रेट, दर पूछा है। तो अब दर कैसे निकलेगा, अब दर निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये रेट है, ये ऊपर है अंश की वैल्यू है और ये है हर की वैल्यू। तो इस 100 का इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे साधारण ब्याज में, और इस P और T को भाग दे देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज हमारा निकल आएगा। यानी रेट बराबर क्या होगा, रेट बराबर हो गया SI गुणे 100
क्योंकि जब बराबर के वैल्यू जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये अंश में चला जाएगा और ये जो वैल्यू है पी और टी ये क्या चला जाएगा, हर में चला जाएगा। ये हमने कई बार आपको बताया है, तो अब आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, दर निकालने का फार्मूला होता है मूलधन, मतलब दर निकालने का फार्मूला क्या होता है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अगर आपको नहीं मालूम तो इस फार्मूले को आप रट जाइए, या तो याद कर लीजिए, लेकिन याद करने जैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है। रेट पूछा है हमसे, तो इस 100 को जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा साधारण ब्याज के। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, जब इसका इधर गुणा कर देते एस आई बराबर क्या हो गया, एस आई गुणे 100 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया पी, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे गुणे आर और गुणे टी। हमें आर पूछ रहा है, आर की वैल्यू निकालना है, तो आर का निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर एस आई गुणे 100, और ये जब बराबर के जब इधर की वैल्यू ये पी और टी जब इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा ना, यानी बटे पी एंड टी। ठीक, इस तरीके से आ सकते हैं। तो आपको अब इतना मैंने क्वेश्चन बताया, परसेंटेज में सब चीज़ें पक्षांतर करना सिखाया, तो अब आपको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको समझा दिया। तो हम अब दर पूछ रहा है, तो दर निकाल के फार्मूला हमको मालूम चल गया कि साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब हम निकाल लेंगे। तो मूलधन क्या है, मूलधन है कितना है, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज क्या है 24 रुपये का, साधारण ब्याज 288 रुपये है, यानी कि आर बराबर 288 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 2400 रुपये है, 2400 है, तो ये हो गया 2400 और गुणे समय कितना है, तो समय कितना है 2 वर्ष, यानी गुणे 2। अब इसको हम लोग काट लेंगे, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इस 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में आएगा, 2 पच्चे 10, ये हो गया 50। और इसको काटिए। अब इसको कैसे काटेंगे, तो इसको भी हम पहले 2 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 एक करने 2, 2 दूना 4, ये 2 जीरो उतार लेंगे। फिर इसको भी 2 से काटिए, तो 2 एक करने 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब इसको काटिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 12 से भाग देंगे, तो 12 एक करने 12, ये हो गया 0। अब 12 हम कितना होता है 144 होता है। ठीक, 12 हम कितना होता है 144 होता है। और इस 50 को काट दीजिए, तो 50 दूना 100। अब इस 2 को 112 में काट दीजिए, तो 12 से अब क्या है, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे ये बस 12 बचा और बटे में 2 बचा, यानी 12 बटे 2, तो 12 बटे 2 यानी 2 से काटिए, तो 2 छक्के 12, यानी हमारा रेट कितना आ गया, हमारा रेट आ गया 6%। हमारा रेट कितना आ गया 6%, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे दर ही पूछ रहा था, यानी इसका आंसर कितना आ गया 6% रेट आ गया। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस संख्या से भाग देंगे तो फटाक से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 2 था, तो 50 से काट लिए, 2 से काट लिए तो 50 बार में गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पहले 2 से काट लेंगे तो हमारा आएगा कितना 1200, और इसको 2 से काटेंगे तो 144। 12 बार हम कितना, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। स्क्वायर करना हमने कल आपको बताया ही है, तो अब यहाँ से आपको दिक्कत है, आप इसका सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, रेट आ जाएगा 6%। तो दोस्तों, ये थे आज का साधारण ब्याज का पहला वीडियो। कैसा लगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं, और समझ में बिल्कुल आएगा, जिसको मैथ नहीं आता उसको भी आएगा, क्योंकि जब मुझे आ गया तो आपको भी आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।